नमस्कार बच्चों। बिगिनर्स के जो इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं, उसमें आइए हम अगला वीडियो देखें। अब तक जो आपने वीडियोस में देखा है वो है इंग्लिश में। अभी हमने कुछ भी शुरू नहीं किया है, केवल टेंसेस देखे हैं और हिंदी के वाक्य में टेंसेस को पहचानना, ये हमारी अभी तक तैयारी है। हम हिंदी के किसी भी वाक्य में टेंस पहचान सकते हैं और टेंस के साथ साथ उसका हम डिवीजन भी पहचान सकते हैं। बच्चों, आपको याद होगा डिवीजन तभी हम पहचानते हैं जब वाक्य में क्रिया होती है, क्योंकि डिवीजन की पहचान क्रिया से ही होती है। और अगर डिवीजन क्रिया के अनुसार नहीं है तो हम उस सेंटेंस में बोलेंगे कि भाई इसमें कोई डिवीजन नहीं है। क्रिया और डिवीजन ये याद रखिए, अगर क्रिया है तो डिवीजन है, क्रिया नहीं है तो डिवीजन नहीं है। अब बच्चों, अब हम जब टेंस पहचान लेते हैं, हिंदी के वाक्यों में हमें टेंस की पहचान हो गई है, तो अगला स्टेप हमारा होगा हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी होगी और उन चीजों को जब हम समझ जाएंगे तो इंग्लिश में हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकेंगे। बच्चों, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस बनता है उसमें एक शब्दों का क्रम है। वो शब्दों का क्रम क्या है उसे आज हम पहले देख लेते हैं, फिर इन शब्दों को धीरे धीरे समझ लेंगे, तब हम इन शब्दों के माध्यम से अपने हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए, जब हम अंग्रेजी का कोई भी वाक्य लिखें तो ये ध्यान रखें कि हमें क्या क्रम मिलता है। हमें मिलता है क्रम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाकी सब। इंग्लिश के सेंटेंस की ये चीज हमेशा याद रखनी है। बल्कि मैं तो आपको सलाह दूंगा, आपकी जो रफ कॉपी है जिसमें आप नोट्स ले रहे हैं या फेयर कॉपी भी है, तो उसमें टॉप में जहां ऊपर मार्जिन होता है उसके ऊपर जो खाली जगह रहती है उसमें आप ये हर रोज लिख लें, हर पेज पर लिख लें, ताकि ये क्रम हमारा सही हमेशा दिमाग में बना रहे और इस क्रम से हम इंग्लिश के वाक्य लिखेंगे। ये बेटा अंग्रेजी के वाक्य के लिए है। तो यहां पर पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। हिंदी के वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वही इंग्लिश के वाक्य में सब्जेक्ट होगा। तो हम फिर हिंदी के वाक्यों की तरफ जाएंगे और हिंदी के वाक्यों में जहां हमने टेंस और क्रिया पहचानी थी, डिवीजन पहचाना था, अब हम उन्हीं वाक्यों में सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो हिंदी का कोई भी वाक्य लेंगे और उस वाक्य में हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। बच्चों, सब्जेक्ट को पहचानने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज है सब्जेक्ट जो है, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता वह शब्द है या कर्ता के बारे में आप इतना ना लिख के आप इतना लिख लें, कर्ता के बारे में दो चीजें होती हैं। एक तो जो काम करे, जो काम करे यानी कि वाक्य की क्रिया करे, और दूसरा है जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए, उसे ही हम कर्ता कहेंगे। कर्ता एक शब्द का हो सकता है या अनेक शब्दों का हो सकता है, ये आप धीरे धीरे पहचान जाएंगे। पहले ये तो पहचाने कि क्रिया कौन कर रहा है, और दूसरा या जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। जैसे मान लीजिए हम दो वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए। एक लेते हैं, मेरा पड़ोसी साइकिल खरीदेगा। तो बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि टेंस पहचानेंगे,
क्रिया इसमें खरीदना है, क्रिया में ही गा है। जब क्रिया में समाप्त हो और उसमें क्रिया में गा हो तो हमारा टेंस कौन सा होता है? आप याद करिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ये बात हम पुरानी रिवाइज कर रहे हैं। अब देखेंगे कि काम क्या है? खरीदना। अब खरीदना या खरीदने का काम, साइकिल खरीदने का काम कौन करेगा? मेरा पड़ोसी। तो मेरा पड़ोसी हो गया कर्ता। अब आप समझ गए होंगे कि कर्ता से मतलब है जो काम करे। अब यदि वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा। जब कोई काम नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि काम कौन कर रहा है। तब हमें देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं कहूं मेरा पड़ोसी साइकिल, मेरा पड़ोसी साइकिल वाला है। अब इस वाक्य में देखिए कोई काम नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। प्रेजेंट टेंस तो आप है की वजह से कहेंगे, लेकिन इसमें कोई डिवीजन नहीं है क्योंकि क्रिया नहीं है। अब जब हमें कर्ता ढूंढना है या सब्जेक्ट ढूंढना है तो सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही हो? मेरे पड़ोसी के बारे में। तो यहां पर कर्ता मेरा पड़ोसी है। और बच्चे एक दो वाक्य हम देखते हैं। उन्होंने काम कर लिया है। आप देखिए टेंस क्या है? प्रेजेंट है। डिवीजन है क्या? डिवीजन कब होगा? जब क्रिया होगी। क्रिया यहां पर क्या है? करना या काम करना। क्रिया है करना या काम करना। तो इसका मतलब है यहीं से हमें डिवीजन मिल जाएगा। डिवीजन के लिए देखिए क्रिया में ता नहीं है तो इंडेफिनिट नहीं है, रहा नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। तो कौन सा डिवीजन है बेटा? ये डिवीजन है आपका परफेक्ट। और टेंस कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कर्ता पहचानने की। तो कर्ता पहचानने के लिए क्या करेंगे? जो क्रिया कर रहा है वही कर्ता होगा। काम करने वाला कर्ता होता है। तो यहां काम कौन कर रहा है? उन्होंने। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? कर्ता क्या हो गया? उन्होंने। किसने काम किया? उन्होंने। ये कर्ता हो गया। एक वाक्य और देखते हैं। यह मछली काली है। अब देखिए टेंस तो आपका प्रेजेंट है की वजह से। इसमें कोई काम है? नहीं है। कोई काम नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो कोई डिवीजन नहीं है। कोई हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। फिर हमें कर्ता कैसे पता चलेगा? कर्ता पता चलेगा जब कोई काम नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, काम नहीं है, तब हम कर्ता को कैसे पहचानेंगे? ये देखेंगे कि कर्ता वही होगा जिसके बारे में वर्णन होगा या कुछ कहा जाएगा। किसके बारे में कहा जा रहा है? मछली के बारे में। तो हम कर्ता को पहचान लेंगे जिसके बारे में बात कही जा रही है। मछली या यह मछली, आप दोनों में से किसी को भी कर्ता मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मछली या मछली कर्ता है। जब इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाएंगे तब इस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उस समय हम देखेंगे कि भाई ये मछली लिखें या केवल मछली लिखें, लेकिन कर्ता की पहचान आपको पहले करनी है। अब देखिए एक और, हमारे विद्यालय के हिंदी शिक्षक, हमारे विद्यालय के हिंदी शिक्षक एक महान कवि हैं। एक महान कवि हैं। थोड़ा सा हमने वाक्य लंबा लिया है, लेकिन आपको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अब इस नॉलेज को आपको मिल गई है। ये नॉलेज तो आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि
टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए इसमें कोई काम है, कोई क्रिया है? देखिए कोई काम नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। जब कोई क्रिया नहीं है तो कर्ता की पहचान कब कैसे होगी? किसके बारे में बात हो रही है? अगर क्रिया होती तो ये देखते कि कौन क्रिया कर रहा है। जब क्रिया नहीं है तो ये देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? हिंदी शिक्षक। हिंदी शिक्षक, हमारे विद्यालय के हिंदी शिक्षक एक महान कवि हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये कर्ता हो गया। इस तरह से आपको कर्ता पहचानना होगा। कर्ता की पहचान आसान है। दो तरीके हैं कर्ता के लिए, एक तो ये कि जो क्रिया करे, जो काम करे, जो क्रिया कर रहा है वाक्य में, और एक वो जिसमें कर्ता के बारे में कुछ कहा जाएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वही कर्ता होगा। एक वाक्य देखते हैं। इस गांव के बच्चे हॉकी के अच्छे खिलाड़ी होंगे। टेंस आपका देखिए गा आया लास्ट में, तो फ्यूचर टेंस है। डिवीजन के लिए क्रिया देखेंगे, कोई काम है क्या? इस वाक्य में कोई काम नहीं है। देखिए अब कर्ता पहचानना है। क्रिया करने वाला तो यहां कोई कर्ता है नहीं। कैसा है कर्ता? जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा। इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? बच्चे या इस गांव के बच्चे, ये आपका कर्ता हो गया। केवल बच्चे भी अगर आप कहेंगे तो सही है, गलत नहीं है। कर्ता के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हर शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आप इस गांव के बच्चे कहते हैं तो भी कर्ता सही है, बच्चे कहते हैं तो भी कर्ता सही है। इंग्लिश में लिखते समय में इसका ध्यान जरूर रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं आपने कर्ता समझ लिया होगा। कर्ता की पहचान आप कर सकेंगे किसी भी हिंदी के वाक्य में। कर्ता के बारे में बेटा एक बात जरूरी है, ये देखिए कि कर्ता सिंगुलर नंबर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। इसको कहते हैं एक वचन सिंगुलर नंबर, और इसको कहते हैं प्लूरल नंबर बहुवचन। ये तो आप जानते होंगे। एक वचन का मतलब एक, जिसकी संख्या एक हो, और बहुवचन का मतलब है जिसकी संख्या अनेक हो। बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन है, एक व्यक्ति है, एक चीज है, एक ही आइटम है, तो फिर वो एक वचन है। ये आप समझ रहे होंगे। बेटा कर्ता के बारे में एक तो देखिए आपने पहचान सीखी, कर्ता की पहचान। दूसरा है नंबर, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। और कर्ता के बारे में एक चीज बेटा और सीख लो, हालांकि वो आप अपने आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी देख लो। पर्सन, जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कुछ रूल्स जो है वो पर्सन के हिसाब से हैं। आपने जरूर पर्सन के बारे में ये तो सुना होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सुना है ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं। ये आपको समझना है और बहुत आसान है। अगर आप पर्सन को शब्दों के हिसाब से समझ लें तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। फर्स्ट पर्सन में दो शब्द केवल आएंगे हिंदी में, मैं आएगा जो कि सिंगुलर होगा, और हम आएगा जो कि प्लूरल होगा, एक वचन बहुवचन। यहां पर आप आएगा, आप या तुम। वाक्य में या तो आप आ जाए या तुम आ जाए तो सेकंड पर्सन होगा। अगर ये चार नहीं आए, मैं नहीं आए, हम नहीं आए, आप नहीं आए, तुम नहीं आए, तो थर्ड पर्सन होगा। कुछ भी आ जाए, बाकी सब थर्ड पर्सन है। पर्सन को समझ लीजिए। आपको पर्सन कैसे समझना है? शब्दों के आधार पर। आपको कुछ नहीं देखना, कोई मीनिंग नहीं, कुछ नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। शब्द अगर मैं है तो ये अगर करता है तो ये फर्स्ट पर्सन है, अगर हम है और करता है तो फिर ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन के लिए आप और तुम है, और थर्ड पर्सन में बाकी सब।
बाकी सब, ये शब्द बेटा मत भूलिएगा। फर्स्ट पर्सन के 2 शब्द, मैं और हम, और सेकंड पर्सन के 2 शब्द, तुम और आप। हालांकि एक ही शब्द है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो 2 शब्द के रूप में। ये 4 शब्द अगर आपके वाक्य में कर्ता नहीं है तो वो कर्ता आपका थर्ड पर्सन होगा, वो कर्ता आपका थर्ड पर्सन होगा। चाहे उसमें मेरा आ जाए, हमारा आ जाए, तुम्हारा आ जाए, आपका आ जाए, उससे ये शब्द जो है वो सब थर्ड पर्सन में आएंगे। ये शब्द ही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए चाहिए। ये आप समझ गए होंगे। अब जरा हम 1-2 वाक्य लेते हैं हिंदी के, जिसमें हमें कर्ता, उसका नंबर और उसका पर्सन। यह प्रश्नावली अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्नावली अति महत्वपूर्ण है। होगी लिख देते हैं, बहुत प्रेजेंट टेंस के हो गए, कुछ फ्यूचर के भी हो जाए। अब देखिए इसमें वो सारी चीजें आप देखिए, टेंस फ्यूचर है, कोई काम नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, क्रिया नहीं है। जब क्रिया नहीं है तो कर्ता की पहचान क्या होगी? जिसके बारे में बात कही जा रही हो। किसके बारे में बात कही जा रही है? प्रश्नावली। ये प्रश्नावली अति महत्वपूर्ण होगी। तो प्रश्नावली जो है वो देखिए आप क्या है, सिंगुलर है। यह प्रश्नावली, एक प्रश्नावली की बात हो रही है। पर्सन क्या है? ये थर्ड पर्सन है, तो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, और यही करता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। मेरी मम्मी अच्छी है। मेरी मम्मी अच्छी है। देखिए जरा इसमें टेंस आपको प्रेजेंट पता चल गया होगा हाँ होने से। कोई क्रिया है? नहीं है। कोई काम है? नहीं है। फिर कर्ता किसके आधार पे देखेंगे? जिसके बारे में बात हो रही हो। किसके बारे में बात हो रही हो? मेरी मम्मी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गया मेरी मम्मी। अब देखिए पर्सन कौन सा है ये। पहली बात तो ये है कि नंबर देखिए सिंगुलर है और कर्ता सिंगुलर है। पर्सन कौन सा है? थर्ड है। भले ही मेरा शब्द आया, मेरी मम्मी आई, लेकिन वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के लिए मैं और हम होंगे, यही 2 शब्द होंगे तभी फर्स्ट पर्सन होगा। तुम या आप सेकंड पर्सन होगा, और बाकी जो भी है संसार में अगर उसके बारे में बात कही जा रही हो या वो काम कर रहा है यानी कि वो करता है, तो वो थर्ड पर्सन में ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में हम इन पर कुछ रिवीजन कर लेंगे, कुछ वाक्य देखेंगे और उन वाक्यों में हम कर्ता पहचानेंगे। कर्ता के साथ साथ उसका नंबर सिंगुलर या प्लूरल है ये पहचानेंगे, और पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इसको हम पहचानेंगे। आप इनका रिवीजन करिए। अगले वीडियो में हम आगे की बातें समझेंगे। धन्यवाद।